जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों कल आप लोगों की क्लास भी नहीं हो पाई थी। आप सभी जानते हैं कि दोस्तों मेरा 4 तारीख को एग्ज़ाम भी था आपका आरपीएफ का। तो उसके चलते दोस्तों मैं आप लोगों की क्लास अटेंड नहीं कर पाया था और मैंने आपको एक कम्युनिटी पोस्ट में एक मैसेज भी दोस्तों कल की डेट में आप सेंड कर दिया था कि आपकी जो मैथ की क्लास है वो आज नहीं हो पाएगी और नेक्स्ट डे से आपकी जो मैथ की क्लास है वो रेगुलर होगी, मैथ और जीके की क्लास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने पिछली क्लासों का रिवीजन भी कर लिया होगा और एक बार सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। आज दोस्तों हमारा आरआरबी ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को, उसमें दोस्तों रोजगार विद अंकित भाटी सर की हम बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसमें दोस्तों अभी तक हमने बुक के 2 चैप्टर्स दोस्तों ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज जो है ये हमारा दोस्तों तीसरा चैप्टर है दोस्तों, जिसका नाम है एलसीएफ एंड एचसीएफ। ये दोस्तों हमारा तीसरा अध्याय, हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन चैप्टर की क्लासों की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट भी आप लोगों के लिए क्रिएट कर दी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज नया चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसकी दोस्तों आज हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें दोस्तों हम 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें आज जो क्वेश्चंस रखे हैं दोस्तों वो मैंने 40 क्वेश्चंस रखे हैं और वो 40 क्वेश्चंस दोस्तों आपके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा दोस्तों अपने सेशन को हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएंगी। और मैथ है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं मैथ को यदि सीखना है तो आपको थोड़ा सा कंटिन्यूस रहना पड़ेगा और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे, तभी क्लासें आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिएगा दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा दोस्तों हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और ये दोस्तों हमारी बेसिक सी टाइप है और टाइप नंबर फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों टाइप फर्स्ट रहेगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने दिया गया है कि 36, 72 और 144 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ये देखो आपके एनटीपीसी 3 फरवरी 2021 की परीक्षा का आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे और ये क्वेश्चन दोस्तों वो क्वेश्चन है जिन्हें कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होती, बस क्वेश्चन को देखो और तुरंत आंसर। तो मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट दिए देता हूँ। देखो जब भी आपसे एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम में क्या करनी है, हमेशा दोस्तों जो आपकी अधिकतम संख्या यानी कि जो सब संख्या सबसे बड़ी होती है वो दोस्तों उसके जो है ना गुणनखंड की गुणा दोस्तों उसमें आसानी से हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी और गुणा करने से वो संख्या दोस्तों उसके गुणनखंड हो जाए तो दोस्तों वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया आपका 36, 72, 144। इनके चाहो तो आप दोस्तों गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो। कैसे, तो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका 36, 72 और कितना है दोस्तों 144 है। तो भाई इनके यदि आप गुणनखंड करेंगे ना तो भी आप आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इसको 2 से करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा और 72 दूनी 144 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको फिर से काटेंगे, 2 से कट जाएगा आपका, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 ने 18 कट जाएगा, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72 कट जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको काटना चाहो तो आप इसको 2 से 3 से भी काट सकते हो। 3 एकम 3, 3 त्रिया 9 और 3 छंग 18 और 12 तिहाई 36। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप 3 से भी काट सकते हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12। इसको आप चाहो तो 2 से भी काट सकते हो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर से 2 से काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, एक बार। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिहाई 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144। यानी कितना आ गया दोस्तों, तो 72 दूनी 144। ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा एलसीएम निकल के आ गया। यानी कहने का मतलब है कि एलसीएम प्राप्त करने के लिए हमें अधिकतम घातांक यानी जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसके गुणनखंडों की गुणा उसमें हो जाती है। तो वो कौन सा दोस्तों आ गया, हमारा 144 आ गया। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी करके सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिक था, इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है भाई, चाहो तो आप ऐसे करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बेसिक से बताया। भाई इस बार क्या पूछा है कि 22, 24, 48 और 16 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। और ये भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिना कॉपी पेन के आप लोग इसको कर सकते हो। भाई तुरंत आपको क्या करना है, देखो ऐसी संख्या से आपको गुणा करनी है जो ये सभी दोस्तों संख्या उसकी गुणनखंड हो सके उनके, यानी कि गुणा उसमें
हो जाए आराम से, यानी कि 22, 24, 48, 16 का दोस्तों गुणा उससे होनी चाहिए। तो भाई देखो ऑप्शन चेक करेंगे तो देखो 22 के पाड़े में 48 तो आएगा नहीं, 22 दूनी 44, तो 48 तो हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब जब 22 का नहीं हुआ 24 का तो हो सकता है, 48 का हो सकता है, 16 का, लेकिन 22 का नहीं हुआ तो फिर एलसीएम कैसे निकलेगा, 48 हो नहीं सकता है, 64 भी नहीं होगा भाई, 64 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचा है आपका 528 और 176। अब इन्हीं दोनों को आपको चेक करना है। ठीक है, इन्हीं दोनों को आपको क्या करना है भाई, चेक कर लेना है। तो देखो 500 चाहो तो आप इनको डिवाइड करके देख लो भाई, देखो भाग क्या पूरी तरीके से जा रहा है, आप चाहो तो ना डिवाइड करके भी देख सकते हो। जैसे कि मैंने 528 को चेक किया, तो जब 528 को मैं 22 से डिवाइड करूँ तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 22 दूनी हो जाएगा आपका 44, तो कितना शेष बचा, तो 52 में से आप 44 माइनस करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8, 8 और ये कितना बचा 88, तो 22 चौको कितना हो गया आपका 88, यानी कि ये कट जाएगा। और सिर्फ 528 को जब आप 24 से भी डिवाइड करोगे ना तो भी आपका कट जाना चाहिए। तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, कितना शेष बचा 4 शेष बचा है ना, तो ये भी कट गया, 24 दूनी 48, तो ये भी 22 से कट गया। 48 से भी कट जाएगा, तो 48 528 को जब 48 से भी डिवाइड करोगे तो 48 से भी ये कट जाएगा। कैसे, 48 से कम 48, 4 बचेगा, फिर 48 से कम 48। अब यहाँ पर इसको 528 को हम 16 से भी काट सकते हैं। कैसे, 16 3 48, फिर 16 3 48, यानी कि ये कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो यानी कि 528 है, ये सभी से जा रहा है, तो ये 528 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक तो तरीका ये है दोस्तों, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक तो तरीका आपका ये हो गया। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था भाई गुणनखंड विधि से, ठीक है, दूसरा तरीका आप इनको गुणनखंड विधि से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि इसको आप गुणनखंड विधि, तो चाहो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। 22 है, 24 है, 48 है, 16 है। बस होता क्या है दोस्तों, आपको करने का तरीका बस पता होना चाहिए। भाई 2 से कर देंगे ना तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 से कर देंगे 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 2 अट्ठे 16, 2 से हट गया ना, फिर से 2 से काट दो, 11 कटेगा नहीं, 2 छक्के 12, 12 दूनी 24, 2 चौके 8, फिर 2 से काट देंगे भाई, 11 कटेगा नहीं, 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कट जाएगा भाई, 3 है ना, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 एकम 2, अब ये किससे जाएगा, 3 से कर देंगे तो 11, 3 एकम 3, अब इसको 11 से ले लेंगे तो 11 एकम 11। देखो बस इसकी गुणा करा दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48 और 48 गुणा 11। भाई 48 की गुणा 11 में कर दो, 528 आ जाएगा, 11 अट्ठे 88 की 8, कैरी करेगा 8, 11 चौको 44, 44 और 8 कितना हो जाएगा 52, कितना आ गया भाई 528। चाहो तो आप इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो भाई, सब लोगों ने कर लिया होगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई सेम क्वेश्चन है, 60, 120, 225 का एलसीएम निकालना है भाई। इसको भी आप लोग ऐसे ही निकालो भाई, चाहो तो गुणनखंड तरीके से कर लो या डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हो भाई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, चाहो तो इसको डिवाइड करके देख लो जिससे सभी से डिवाइड हो जाए। भाई देखो 60 ये कट जाएगा, 0 छः 36 कट जाएगा, 12 तियाँ 36, लेकिन 225 और 360 आपका नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। जब ये नहीं कटेगा तो ये पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ठीक है, वैसे ही आपका 60 से 9 से करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 900 भी नहीं कटेगा। जब 900 भी नहीं कटेगा 600 भी नहीं कटेगा, 600 ये 12 से कट जाएगा, 60 से कट जाएगा, लेकिन 225 से नहीं कटेगा। अब बचा आपका 1800, तो यही आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसको कर भी सकते हो, आप चाहो तो इसको कर भी सकते हो, चाहो तो डिवाइड करके कर लो या फिर आप चाहो तो इनको गुणनखंड विधि से कर लो। यदि मैं डिवाइड करके भी करना चाहूँ तो डिवाइड करके भी कर सकता हूँ। कैसे, 1800 डिवाइड बाई 6, 60 करना है तो 0 6 से काट दिया, 6 3 18, 30 बार खत्म हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब ऐसे ही इसको 120 से भी डिवाइड करके आप देख लो 1800 को, तो 120 से भी तो डिवाइड हो जाएगा भाई। कितनी बार, 12 एकम 12 और कितना बचेगा 6, 12 पंचे 60 हो गया ना। अब ऐसे ही 225 से भी इसको डिवाइड करके देख लो 1800, और डिवाइड बाई कितना करना है हमें, 225 से डिवाइड कर देना है आपको, 225 से। तो 225 से करेंगे, चाहो तो ऐसे कर लो भाई, 1800 डिवाइड बाई कितना है 225, 5 से काट दो, 5 चौको 20, 55 25, 5 से काट देंगे, 5 तियाँ 15, 3 बचेगा, 5 छिक्का 30, 360 हो गया भाई। ठीक है, इसको काट देंगे किससे, 5 से भी कट जाएगा अभी, 5 निम 45, 5 सत्ते 35, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 9 से काट देंगे, 9 चौको 36, 9 9 9 गट्ठे 72, कट गया ना भी 8 बार, यानी कि यही 1800 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है भाई। आप इनको डिवाइड करके भी देख लो, जिससे ये संख्या कट जाए वही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, और बाकी आप इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, बेसिक क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से थोड़ा सा हमारा स्टेप चेंज होता हुआ, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे सारी चीज़ें आपके सामने आती चली जाएंगी। 8 का स्क्वायर गुणा 6 का क्यूब और 4 की पावर 6 गुणा 9 की पावर 3 का एलसीएम बताया गया है, आप पूछा गया आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं संख्या लिख देता हूँ, हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर गुणा 6 की पावर 3 और किसका पूछा है, और हमसे पूछा है 4 की पावर 6 गुणा 9 की पावर 3 का एलसीएम पूछा है। भाई सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग, इसको देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। भाई सभी लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे 8 स्क्वायर गुणा 6 की पावर 3 को। किसको सॉल्व करेंगे, 8 स्क्वायर गुणा 6 की पावर 3 को। इसको करेंगे कैसे सॉल्व, देखो यहाँ पर आपको लिखना है 8 स्क्वायर गुणा 6 की पावर 3। अब इसको आपको तोड़ के लिखना है। क्या मैं 8 को तोड़ो पहले, क्या मैं 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 8 स्क्वायर गुणा 6 की पावर 3 को। क्या मैं 8 स्क्वायर को क्या मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6, ठीक है। और इस 6 को किस में चेंज करेंगे भाई, इस 6 को हमें तोड़ने हैं, इसको भी तोड़ेंगे तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 3 6, तो 2 की पावर कितनी लग सकती है, कर सकते हैं यहाँ पर आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 3, तो 3 दूनी 6 और 6 की पावर 3, ठीक है भाई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसको चाहो तो आप अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे, यहाँ पर 2 गुणे 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी तो आपको 4 है ही, लेकिन इस 2 गुणे 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनकी पावर जुड़ जाएंगी। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 गुणे और ये 3 की पावर 3 तो आपका है ही, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है। अब तो भाई कटेगा नहीं। अब देखो इसको लिख लेंगे यहाँ पर 4 की पावर 6 गुणे 9 की पावर 3। अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, अब इस 4 को भी तोड़ सकते हो, 4 की पावर 6, हम देखो 4 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 की पावर 6 को आप लिख सकते हो 2 की पावर आ जाएंगी दोस्तों आपकी 12, 2 की पावर 12 और 4 की पावर 6। अब वैसे ही 9 किसका है आपको पता ही है, 3 का है, तो पावर कितनी है 3, ठीक है। 9 3 27 3 81, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6, क्या लिख सकते हैं भाई, 3 की पावर 6। अब इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि 9 का क्यूब होता है आपका 729 और 3 की पावर 6 भी करोगे ना आप तो भी ये 729 ही मिलेगा हमें। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 6। अब देखो, अब आपको कंपेयर किससे करना है, अब हमें कंपेयर करना है 2 की पावर 12 और 3 की पावर 6 से, और 2 की पावर 9 और 3 की पावर 3 से। क्या 2 की पावर 12 2 की पावर 9 को कट सकता है भाई, इसको हम 12 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 12 बार लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करके 9 बार, तो ये 2 से 2 आपकी कट जाएंगी ना, तो ये 12 से ये तो 9 आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और ये 3 को लिखेंगे यहाँ पर 6 टाइम और ऊपर गुणा करेंगे 3 टाइम, तो ये भी कट जाएगा। कट सकती है ना, तो आपको जी बिल्कुल कट सकती हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या, एलसीएम, और एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब आप एक बात बताओ, इनमें से बड़ी संख्या कौन है, 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 6 या 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 3 बड़ी है। तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी तो ये है, जब सबसे बड़ी ये है तो एलसीएम भी हमारा सबसे बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई। बस आपको करना क्या, इनको तोड़ के आपको बस लिख लेना है, इनको आपको तोड़ के लिख लेना है, ठीक है। चलिएगा आगे चलें। अब जैसे यहाँ पर आपका 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, तो 2 की पावर 6 टाइम लिख लोगे तो भी आपको ये 64 ही मिलेगा। बस उसी फॉर्म में आपको लिख लेना। अब जैसे 6 है, तो 6 को मैंने तोड़ दिया 2 गुणे 3 में, तो 2 3 6, तो 2 की पावर 6 की पावर जब यहाँ पर 3 है तो 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 3 भी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है यहाँ पे। अब इसको आप लोग बताएंगे, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3। अब इसको भैया आप लोग को सॉल्व करके यहाँ पर बताना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 स्टेप हैं आपके, पहला और दूसरा। पहले आपको दिया गया 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 और गुणे 5 की पावर 3, ठीक है। और दूसरा आपका दिया गया है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 5 गुणे 7 की पावर 2, ठीक है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, 7 की पावर 2 दे दिया है। अब देखो यहाँ से ये 2 से 2, ये 2 को काट सकता है 3,
3 को भी काट सकता है, 5 5 को भी काट सकता है, और 7 तो ये मान लो है ही। और हमसे पूछा एलसीएम, और एलसीएम होती क्या, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। अब जो बड़ी संख्या आपको देखने को मिल जाए वही हमारी आंसर हो जाएगी। तो भाई बड़ी संख्या कहाँ पर है भाई, सबसे बड़ी संख्या ढूंढो आप। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, दो दो वाली लाइन में देखो तो 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना 2 की पावर 4। ठीक है, गुणा कर देंगे। इसके बाद 3 की पावर 6 बढ़ी है तो इसको उठा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, आपको फिर ये हो जाएगी भाई 3 की पावर 6 गुणे, यहाँ पर 5 की पावर 3 है, यहाँ पर 5 की पावर 5 है, तो सबसे बड़ी कौन होगी, तो 5 की पावर 5 होगी, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 की पावर 5। अब यहाँ पर तो 7 ही तो बचा, बस इसको और लिख लेंगे 7 की पावर 2। तो ये क्या आ गया, हमारा एलसीएम निकल के आ गया। यानी कहने का मतलब एलसीएम क्या है दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो हमारा क्या होगी, एलसीएम होगी। बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो जिसकी पावर ज़्यादा होंगी वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये देख लो, यही मिल गया ऑप्शन नंबर डी के पास। क्लियर, ये तो भाई बहुत ही आसान था, इसको बस पहचानना था आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि x बराबर 3 स्क्वायर गुणे 2 और y बराबर 2q गुणे 3, यानी 2q गुणे 3 और z बराबर 3 स्क्वायर गुणे 2 स्क्वायर है, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का एलसीएम क्या होगा। हमसे देखो किसका किसका पूछा है, एक्स वाई का। तो देखो सबसे पहले एक्स वाई का निकालते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है दोस्तों एक्स और वाई का। तो एक्स का कितना है, 3 की पावर 2, तो यहाँ पर लिख लेना आपको 3 की पावर 2 और गुणे 2, ये तो हो गया एक्स का। अब वाई है तो इंटू है तो गुणा लगा देंगे। अब वाई का कितना है, तो वाई का है आपका 2 की पावर 3 गुणे 3 बराबर। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, तो इसका मान कितना आएगा भाई, तो इसका मान आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, जो कट जाएगा, जो कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना है, 2 की पावर 3 और एक ये 2, तो कितना हो गया, तो आपको सर ये हो गया 2 की पावर 4। ठीक वैसे ही 3 तो ये है ही, एक 3 ये, तो 3 की पावर 2 और एक ये 3 की गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा 3 की पावर 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। इसको मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे 2 की पावर 3 थी, गुणा में 2, तो ये पावर में चेंज हो जाएगी, तो 3 तो ये एक पावर और हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4। ठीक वैसे 3 स्क्वायर है गुणा 3 है, तो एक पावर ऊपर चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो 3 की पावर 3। अब ऐसे ही आपको किसको निकालना है, अब हमें निकालनी है वाई और जेड की वैल्यू। ठीक है, वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो वाई कितना है हमारा, वाई है हमारा 2 की पावर 3 गुणा 3 इंटू जेड कितना है हमारा, जेड हमारा 3 स्क्वायर गुणा 2 स्क्वायर। अब इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कह सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2, यानी कि एक और बढ़ जाएगी, तो गुणा 3 की पावर 3 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 3। अब हमें किसका निकालना है, अब हमें निकालना है जेड और एक्स का। तो जेड एक्स का यहाँ से निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो जेड का कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर गुणा 2 स्क्वायर है, गुणा एक्स का कितना है, तो एक्स का है 3 स्क्वायर गुणा 2। इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है, जैसे ऊपर वालों को किया एक्स वाई वाई जेड का, ऐसे इसका निकालेंगे। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा भाई, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 2 2 4 हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 और गुणा 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आपको केवल इतना समझना है कि जिनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, बस इतना समझना है। अब हमसे क्या पूछा है, इन तीनों का हमें क्या बताना है, अब इन तीनों का हमको एलसीएम बताना है। अब हमें इन तीनों का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम क्या होगा, जो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा एलसीएम होगा। तो अब इन सभी में ज़्यादा ये देखो कि सबसे पावर किसके पास ज़्यादा है, तो यहाँ पे है 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 5, यहाँ पर 2 की पावर 4। तो ये सबसे ज़्यादा एलसीएम किसके घातांक किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो आपको सर 2 की पावर 5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 की पावर 5। अब इस तरफ देखेंगे 3 की पावर 4, ये सबसे बड़ी है, तो हम इसी को लिख लेंगे, तो 3 की पावर 4, तो वही हमारा एलसीएम होगी। तो यदि ऑप्शन हमारा इस फॉर्मेट में होता कि 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4 में, तो हमारा आंसर यही होता। तो इस फॉर्मेट में है नहीं हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है हमारा 32, और 3 की पावर 4 हमारा कितना होता है, 3 3 9 3 27 3 81। बस 32 गुणा 81 की गुणा कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, देखो इकाई अंक 2 आ गया आपका, है ना। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 एकम 32 की 2 कैरी करेगा 3, और 32 और 8 कितना हो जाएगा, 32 8 हो जाएगा 256, 256 और 3 259, तो कितना आ जाएगा 2592। ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा 2592। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई।
चलिएगा, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों इसका जो बोर्ड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके इसको ज्वाइन कर लेना। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, जो अक्सर जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो सेम ऐसा ही पूछा जाता है। कह रहा है कि किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x+1 का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर रट लो बिल्कुल। इसका जो आंसर होता है कुछ नहीं होता है, क्योंकि x और x+1 का हमसे एलसीएम पूछा है, जबकि x इंटू x+1 ये जो हैं ये आपके दोस्तों को प्राइम नंबर होते हैं, जिनको हम सहभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसका जो होगा वो आपका कुछ नहीं, इनका मल्टीपल ही होगा, यानी कि x इंटू x+1। सपोज ये आपने कैसे समझा, तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल के तरीके से बता देता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई संख्या है 8, अब 8 के बाद अगली जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, तो आप कहोगे सर 9 आएगी। तो आप हमें ये बताइएगा 8 के बाद जब अगली संख्या हमारी 9 आएगी, क्या इन दोनों में से कोई कॉमन है, तो आप कहोगे सर 8 और 9 में से तो कोई कॉमन नहीं है। यदि मैं आपसे कहूँ कि भैया अगली संख्या हमारी 15, अगली 15 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहोगे सर 15 के बाद हमारी संख्या 16 आएगी। क्या इन 15 और 16 में से हमारी कोई संख्या कॉमन है, आप कहोगे सर कोई संख्या कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो भाई यदि मैं आपसे पूछूँ इनका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम 8 और 9 का, जब मैं से आपसे एलसीएम पूछूँ एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे सर सिंपल से इसकी गुणा कर देनी है। तो 8 निम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 72 हो जाएगा। तो यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, 72 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही हमसे इसका एलसीएम पूछा है धन पूर्णांकों का, तो भाई क्या होगा, बस इसकी गुणा करा दो, कितना हो जाएगा x इंटू x+1 ही, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस इससे ज़्यादा कुछ भी इस क्वेश्चन में समझने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लग चुका है मेरी शेर। क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास आप लोग करेंगे, इसके बाद हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका एलसीएम कितना होगा। जस्ट मैंने अभी आपको बताया मेरे दोस्त, जस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया इस क्वेश्चन में, कि दो सह अभाज्य संख्याओं का क्या होता है दोस्तों, हमेशा गुणनखंड ही होता है। तो यहाँ पर दो संख्याएं थी x और x+1, तो दोनों को मल्टीपल कर दिया तो x इंटू x+1 हो गया। अब यहाँ पर संख्या आपके पास क्या है भाई, 104 ही तो है। भाई दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही 104 है, तो उनका एलसीएम भी 104 ही होगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना है बस। यानी कि सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका दोस्तों क्या होता है, एलसीएम होता है। यदि वो संख्या गुणनफल में नहीं दी जाती तो हम उसको गुणनफल कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसका एलसीएम सेम यही रहेगा 104। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे कि दो अभाज्य संख्याएं x और y हैं, x ग्रेटर देन y का एलसीएम 119 है, तो 3y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या किया है इन्होंने, इस क्वेश्चन में इन्होंने दो अभाज्य संख्याएं ली हैं x और y। हमें x और y की वैल्यू पता नहीं है, तो x और y की वैल्यू को पता करने के लिए इन्होंने हमें एक चीज़ बताई है कि इसका एलसीएम 119 है। यानी कि दोस्तों आपकी दो संख्याएं हैं x और y, और इनका जो एलसीएम है वो हमारा कितना है, 119 है। एलसीएम 119 है, तो क्या मैं 119 के, यदि मैं एलसीएम की बात करूं, यदि मैं 119 को तोड़ूं तो किस में टूटेगा, तो आपको 17 सत्ते 119, यानी कि किसका मल्टीपल है, तो आपको 17 इंटू 7 का ये मल्टीपल है। और 17 और ये 7 ये कैसी संख्या हैं, तो दोस्तों ये जो 17 है और ये 7 ये दोनों की दोनों आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। 17 भी अभाज्य संख्या है, देखो किसी से नहीं कटेगी, 7 भी नहीं कटेगी, तो ये भी अभाज्य संख्या है। यानी कहने का मतलब आप चाहो तो इसको x मान लो और इसको चाहो तो आप y मान लो। भाई हमें क्या बतानी है, दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो जब x भी और y अभाज्य संख्या है तो हमारी दोस्तों भाग्यवश दोस्तों संख्याएं भी हमारी 17 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्याएं ही निकल के आई। वैल्यू आपको दी गई है 3y माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू भी पता है, y की भी वैल्यू पता है, सीधे इसमें मान रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर 3y माइनस एक्स में मान रख देंगे, ये हो जाएगा 3 गुणे y का मान कितना है 7 माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 17, 7 यहाँ कितना हो जाएगा 21, 21 माइनस 17 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। कहने का मतलब दैट सॉल्व आंसर आ चुका है भाई। 4 ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे और तुरंत आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अंडर रूट 36 और अंडर रूट 64 का एलसीएम पूछा भाई। भाई इतना आसान हमसे पूछ लिया भाई, अंडर रूट 36 भैया बता दो किसका होता है अंडर रूट 36। भाई इसको तो भाई सभी लोग कर लेंगे भाई, आप कहोगे सर 6 का होता है। अंडर रूट 64 किसका होता है, तो आप तुरंत कहोगे सर ये 8 का होता है। किसका होता है, अंडर रूट 8 का होता है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, इनका एलसीएम। भाई हमसे क्या पूछा है भाई, इनका एलसीएम पूछा है, तो भाई इनका एलसीएम तो कर सकते हो आप लोग, इनका एलसीएम ही तो बताना है। तो भाई 6 और 8 का एलसीएम निकाल दो भाई।
अब क्या करना भाई, कुछ नहीं करना भाई, इन दोनों का एलसीएम निकाल दो भाई, इनका एलसीएम निकाल दो भाई। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? चाहो तो इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हो भाई। कैसे करेंगे? वही तरीका अपना मल्टीपल वाला, 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर से 2 से करेंगे भाई 3, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे भाई, कितनी बार कटेगा आपका? 2 बार कट जाएगा भाई। 2 एकम 2। अब किससे कटेगा भाई? 3 से काट देंगे भाई, 3 एकम 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ कितना आ जाएगा भाई आपको? उसे 24। यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर भाई। बात समझ में आ गई? चलिएगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे ना भाई, वैसे वैसे थोड़ा सा लेवल भी बढ़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 कि यदि ए बी सी डी आपकी दोस्तों 4 संख्याएं दी गई हैं और ए बी का जो एलसीएम है वो दोस्तों है बी, ए बी का एलसीएम बी है, बी और सी का एलसीएम सी है, सी और डी का एलसीएम डी है, तो ए बी सी डी का एलसीएम क्या होगा भाई? देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन मेरे दोस्त बहुत ही आसान है। कैसे भाई? देखो कैसे करना है भाई। सबसे पहले तो निकालो ए और बी का एलसीएम कितना है। तो भाई देखो, ए कॉमा बी, इनका एलसीएम कितना दिया गया? इनका जो एलसीएम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलसीएम, इनका एलसीएम आपको दिया गया है बी, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि बी और सी, अब यहाँ पर बी और सी का एलसीएम, तो बी और सी का एलसीएम कितना दिया गया है? सी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सी कॉमा डी का एलसीएम, सी और डी का एलसीएम कितना है? इनका एलसीएम दोस्तों क्या दिया गया? डी। तो अब हमसे क्या पूछा है? अब हमें से पूछ रहा है इन चारों का। अब हमें बताना ए बी सी और डी, इन सब का एलसीएम कितना होगा भाई, ठीक है। क्योंकि बी सी क्या है? ये तो आपके सभी गुणनखंड में है, और गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है? इनका एलसीएम बताना है। तो सी डी क्या है? ये भी आपका एक गुणनखंड है। तो यहाँ से कॉमन हमें क्या मिला? तो ए बी का एलसीएम बी सी का एलसीएम सी, और सी और डी का एलसीएम क्या है हमारा? डी है। तो यहाँ से हमें ये देखना है कि इनमें से कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या हमारा निकल के आ रहा है? तो आप तुरंत कहोगे सर भाई यहाँ से जो कॉमन निकल के आ रहा है ना भाई इन चारों में से, तो वो कॉमन हमारा निकल के आ रहा है डी। क्या निकल के आ रहा है? डी निकल के आ रहा है। तो इनका एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? तो ऑप्शन कहोगे सर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? अब ऑप्शन में ध्यान से आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि डी कहाँ पर? तो डी है ऑप्शन नंबर ए के पास। अब डी वाले ऑप्शन पर नहीं टिक कर देना है, हमें ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से दोस्तों हमारा टाइप नंबर सेकंड स्टार्ट होता है ये, ठीक है। ये हमारा है दोस्तों टाइप नंबर 2। अब यहाँ से हमारा क्या बताना है? हमें बताना है दोस्तों इसका एचसीएफ यानी कि मासा। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? हमारा मासा। संख्या आपको दी गई है दोस्तों। अब इसको भाई ऐसे क्वेश्चनों को ना ऑप्शन से कर लिया करो, जैसे कि 148 है और 370, इसका हमें क्या बताना है दोस्तों? मासा बताना है, मासा। तो मासा क्या होता है दोस्तों? तो मासा होता है आपके छोटी संख्या जिसमें दोस्तों हम भाग दे सके। कैसे? जैसे 148 है। अब 148 ऐसी संख्या देखो जो ये मल्टीपल हो। तो जैसे मैं 148 की यदि बात करूँ, तो पहले तो ऑप्शन ले लो भाई, पहला ऑप्शन ले चेक करते हैं भाई 148। तो 148 से तो ये कट रहा है, ठीक है। 148 की तो मल्टीपल हो जाएगी एक में। क्या 370 में मल्टीपल में मिलेगा? क्या कि 370 किसी का मल्टीपल होगा? तो भाई आप कहोगे सर ये तो हो नहीं रहा है, ठीक है। अब 74 को चेक करते हैं, तो 74 किसका है? तो आपको सर 74 यदि इंटू 2 करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 2 दूनी 4, 72 नहीं बनेगा। 74, अच्छा 74 है ना, तो 74 इंटू 2 करो तो कितना हो रहा है? 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 148। यानी कि ये 74 गुणा 2 करेंगे तो कितना मिला? 148, ठीक है। अब इस 74 का ही वो दोस्तों संख्या हमारी मल्टीपल होगी जिससे हमें 370 मिलना चाहिए। क्या 370 मिल सकता है भाई? 5 से मल्टीपल करके देखते हैं, तो 5 चौको 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, तो देखो 370 मिल गया। यानी कि मिला किससे? हमें इस 74 से। यानी 74 की वो संख्या गुणज होनी चाहिए। तो कौन सा मिला भाई? 74। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो 148 और 370 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 74, जो कि ये दोनों से कट रहा है। 74 से 148 भी कट रहा है और 370 भी कट रहा है। तो ऐसे ऑप्शन चेक करो जो इनको काट सके, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें हमें बताना है 12, 39 और 54 का एचसीएफ, ठीक है भाई। 12, 39 और 54 का एचसीएफ आपको बताना है।
अब अगले क्वेश्चन, इसको चाहो तो आप दूसरा तरीका अपनी भाग विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? यदि मैं देखो सबसे पहले इसको भाग विधि से बताता हूँ, आप चाहो तो इसको भाग विधि से कर लो या फिर गुणनखंड विधि से इसका HCF निकाल लो। तो यहाँ पर देखो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो 12 को डिवाइड बाई 39 से करेंगे भाई, ठीक है। तो इसको मैं भाग विधि से बता रहा हूँ, कितनी बार जाएगा, 12 3 36, कितना आ गया भाई, 36 आ गया भाई, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना आ गया, 3। अब 3 को किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर 54 बचा है तो 54 से करेंगे। 18 3 54 हो जाए तो 18 बार जाएगा तो 54 भाई। यहाँ पर देखो खत्म हो गया, तो यहाँ पर हमारा HCF कितना आ गया, 3 आ गया ना। तो बस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो HCF क्या होता है हमारा, इसको मैंने भाग विधि से सॉल्व करके बताया, तो इसका HCF कितना आ गया, 3। और बाकी चाहो तो अब इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा, ये भाग विधि वाली इसमें सरल प्रोसेस थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 245, 175 और 385। देखो जब बड़ी संख्या हो तो वहाँ पर गुणनखंड विधि कर लो, छोटी संख्या हो तो वहाँ पर भाग विधि कर लो, ठीक है। अब जैसे ये बड़ी संख्या आ गई तो इसको चाहो तो आप गुणनखंड विधि से कर सकते हो। कैसे? जैसे आपका ये 245 है तो 245 को गुणनखंड विधि से करेंगे। कैसे? ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 35 सत्ते 245 हो गया ना। अब ऐसे ही आपको 175 का सोचना है, तो हमेशा ज़्यादातर जब भी इनका गुणनखंड विधि से करो, ज़्यादातर हमेशा 5 को ही मल्टीपल किया करो। 5 के ही मल्टीपल है क्योंकि इसका इकाई अंक भी 5, इसका भी इकाई अंक 5, इसका भी इकाई अंक 5 है। तो इकाई अंक 5 को देखकर मल्टीपल इसको मैंने 5 से कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 से इसका मल्टीप्लाई करें तो 55 25 सत्ते 175 हो गया भाई। वैसे ही आपको 385 का भी करना है। देखो इसका भी इकाई अंक 5 है तो इसको भी 5 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 सत्ते 35 और 35 इंटू 11 कर देंगे तो 385 हो जाएगा। तो अब देखो इनमें से क्या चीज़ हमें अधिकतम जो कॉमन मिली है, तो आपको सर 5 गुणे 7 यहाँ पे भी कॉमन है, 5 इंटू 7 यहाँ पे भी कॉमन है, 5 इंटू 7 यहाँ पर भी कॉमन है। तो यानी कहने का मतलब जो हमारा HCF होगा इन दोनों को मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा आपको सर, 35 हो जाएगा। दैट्स ऑल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? जो चीज़ हमें कॉमन आ जाए तो वो हमारे क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया 12 गुणे 15, 12 गुणे 15, 15 गुणे 21 और 21 गुणे 12। इसका हमें क्या बताना है, HCF बताना है। इसका हमें क्या बताना है, HCF। तो भाई देखो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 चौको 12। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर देखो कट रही है संख्याएँ। जैसे आपका ये कितना है, आपका 12 गुणे 15, तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, ठीक है। तो ये और यहाँ पर कितना आपका 15 और गुणे 21, तो 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना 21 गुणे 12, तो 3 सत्ते 21 और 3 चौको 12। तो हमें इसका क्या बताना है दोस्तों, आपको इसका बताना है HCF, HCF यानी कि मासा। तो इसको भी आप चाहो तो गुणनखंड विधि से इसको भी आप कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आपका 12 गुणे 15 है तो भाई इसको कैसे लिखोगे, 2 की पावर 2 कर देंगे तो 4। इसको यदि मैं तोड़ना चाहूँ तो इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, तो 2 की पावर, इन सभी को तोड़ लेते हैं एक साथ में। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि 2 की 2 पावर कर देंगे 4 और 3 का वर्ग कर देंगे 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो यानी 5 तियाँ 15, ठीक है। आप चाहो तो सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, ऐसे ना करो। ऐसे क्या करेंगे तुम्हारी कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। दूसरा तरीका बताता हूँ, इसको तरीका बताता हूँ सबसे सिंपल सा। देखो 12 गुणे 15, भी 12 गुणे 15 की मल्टीपल कर लो आप लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों की मल्टीपल कर लो। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ भाग विधि से। तो 12 गुणे 15 करेंगे तो इसका मान कितना आ गया भाई आपको सर, ये आ गया हमारा 180, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना भाई 15 गुणे 21 का मल्टीपल कर लेना है। तो 15 एकम 15 की 5, 15 दूनी 30 है और 1 31, तो ये आ गया हमारा 315। ऐसे ही आपको 21 और 12 का मल्टीपल कर लेना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 1 25, ये आ जाएगा हमारा 252। आ गया ना 252। अब इसको क्या करेंगे, भाग विधि से इसका HCF निकाल लो। गुणनखंड विधि से ना आए तो तुरंत भाग विधि से कर लिया करो। अब ये हैं तो गुणन में, लेकिन हमने इनका क्या कर दिया, टोटल योग निकाल दिया। अब इसको भाग विधि से सॉल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। तो भाग विधि से तरीका तो पता ही है आपको कैसे करना है भाई, 180 डिवाइड बाई किससे करना है, 315 से भाई, ठीक है। करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 180, यहाँ पे आ जाएगा 5, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आप यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 11 में से 8 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 135 डिवाइड बाई। अब 135 में हमें क्या डिवाइड करना है भाई, ये करना है आपका 252। तो 252 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, कितनी बार जाएगा, 13 पच्चे 65, 13 दूनी एक बार जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा 135 एकम 135, 12 में से 5 जाएगा 7, 4 में से 3 जाएगा 1
और यहाँ पर 2 में से क्या 1 बचेगा 117। अब 117 में किसकी होगी, अब कोई संख्या तो बची नहीं। अब इस 135 को डिवाइड करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 117 एकम 117 भाई, एक बार जाएगा। तो 15 में से 7 गया आपका 8 बचेगा। यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 18 आ गया। अब यहाँ पर किससे भाग करेंगे 117 से, तो 18 से कितनी बार जाएगा, 18 छिक्का होता है आपका 108, तो ये हो जाएगा 108। 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ पर केवल 9 बचा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 108। और ये कितनी बार जाएगा 12 बार, तो 12 निम्मा कितना होता है भाई, 12 निम्मा होता है 108। तो ये देखो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ से 9 आ गया। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 9, यानी कि इसका एचसीएफ कितना है। तो आप तुरंत कहोगे सर इसका जो एचसीएफ है वो कितना होगा, 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक तो तरीका ये है, आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिएगा अभी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1683 2244 और 5049 का एचसीएफ एक्स है, तो एक्स के अंकों का योगफल क्या होगा। देखो एक्स के अंकों का योगफल पूछा है, तो देखो संख्या आपको दे रखी है, कौन सी है, 1683 दी गई है। संख्या आपको दी गई है भाई 1683 कॉमा 2244 और क्या है 5049। ये दोस्तों आपको क्या दी है, इन्होंने संख्या दे रखी है, यानी इसका एचसीएफ आपको दिया गया एक्स। तो हमें क्या निकालना है, एक्स के यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो यदि इसका मासा एक्स है, तो यानी इसका मासा ही हमसे पूछा, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको पूछी गई है। तो इसको भाई क्या करेंगे भाई, इसको तोड़ेंगे भाई। कैसे करेंगे भाई, देखो अब इस क्वेश्चन को ना भाई करेंगे हम भाग विधि से। भाग विधि से क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सरल हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड विधि भी आता है, भाग विधि भी आता है। ठीक है, तो भाग विधि से करोगे तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो जैसे कैसे करना भाई, भाग विधि से देखो 1683। अब 1683 को भाग किससे हमें देना है भाई, इसको हमें डिवाइड करना है 2244 से। ठीक है, किससे डिवाइड करना है मेरे भाई, 2244 से इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर करेंगे 2244 से डिवाइड, कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा लगभग एक बार, क्योंकि 16 दूनी 32 ज़्यादा हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1683। सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 जाएगा 1, 14 में से 8 जाएगा 8, 6 14, और यहाँ पे बचेगा आपका 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5, 561। अब 561 को हमें डिवाइड किससे करना है, तो 561 को अभी 1683 से डिवाइड करना है। यदि कट जाता है तो अच्छी बात है, तो सीधे 5049 से डिवाइड करेंगे, और जब तक नहीं कटता तब तक इसको सॉल्व करेंगे। तो अब किसको डिवाइड करेंगे, 1683 को। ऐसे आप ऐसे ही तो निकालते हैं। तो 561 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 3 15, लगभग 3 बार जाएगा। तो 3 बार जब जाएगा तो इसको 3 बार करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 18 की 8, 3 5 15 1 16। तो ये तो भाई पूरी तरह से कट गया 1683। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना आया, इन दोनों का जो एचसीएफ दोस्तों हमारा जो निकल के आया वो कितना आया है 561। अब हमें किसका निकालना है, अब हमें यहाँ से इसका निकालना है। तो जब यहाँ से 2244 से 5049 का निकालेंगे तो इसको कैसे करेंगे भाई, तो इसका जो एचसीएफ आया ये जो 561, अब इसको ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 561। और डिवाइड अब हमें किस में करना है, 5049 में, 5049 में डिवाइड करना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, तो 9 पना 45, लगभग 9 बार जाएगा। तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 छिक्का 54 की 4, कैरी करेगा 5, 9 पना 45, 5 50। ये तो देखो यहाँ से पूरी बार कट गया, 5049 बार पूरी बार कट गया तो ख़त्म। यानी कि हमारा जो फाइनली जो एचसीएफ है वो हमारा कितना आ गया 561। ये हमारा क्या है दोस्तों, एचसीएफ आया है, एचसीएफ। और जबकि एचसीएफ था हमारा कितना, एक्स। अब यहाँ से हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। क्या निकाल से, हमसे पूछा था अंकों का योगफल। तो एचसीएफ कितना आया हमारा, तो आपको सर एचसीएफ आया हमारा 561। तो इसके अंकों का योगफल करना है, तो 5 + 6 + 1 कर देंगे, तो 6 5 11 1 12। तो ये क्या आ गया दोस्तों, हमारे इसका योगफल निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये मेथड सबसे इजी मेथड है, तो इसी मेथड से आप लोग भी इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भाई देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी सहभाज्य वाली, कि दो सहभाज्य संख्याओं का जो भी गुणनफल हो उसका मासा एचसीएफ, एलसीएम नहीं पूछ रहा हूँ, एलसीएम होता तो ये 117 ही होता, लेकिन हमसे क्या पूछा, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। इस बात को हमेशा याद रखो, क्योंकि जब हम 117 को जब डिवाइड करेंगे ना 117 से ही, तो एक बार ही जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा भाई, 1 आएगा। ठीक है, याद रखो कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि 51 और 85 का मासा
81m85 के रूप में निरूपित किया जाता है तो m का मान क्या है। दोस्तों यहाँ से हमें m की वैल्यू बतानी है। तो देखो 17×3 = 51, 17×5 = 85, इतना तो पता है कि 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 से कट रहा है भाई। एक जा रहा है 17×3 = 51 और ये जा रहा है 17×85, यानी कि इसका HCF कितना आ गया। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ, यदि मैं आपसे पूछूँ 51 और 85 का HCF कितना है, तो इसका जो HCF आ गया वो तो आपने बता दिया कि सर इसका तो 17 है, क्योंकि 17 से कट रहा है। 17×3 = 51, 17×85 कट रहा है ना। तो जब ये HCF इसका कितना है भाई, आप कहोगे सर HCF तो इसका 17 है। तो जब इसका HCF आपका 17 है तो हमें बताना किसका है वैल्यू, हमें बताना 51m और 85 की। तो यहाँ से हमें निकालना है दोस्तों 51m माइनस का 85, यानी आपको यहाँ से m की वैल्यू निकाल ली। तो आपको यहाँ से m की तो वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसका HCF ऑलरेडी पहले से पता है। ऑलरेडी हमें इसका HCF यहाँ से पता है, तो यहाँ से आप निकाल लो। तो यहाँ पर कितना है आपका 17 है, तो यहाँ से 51m बाहर ले लेंगे तो ये आ जाए 51m बराबर, ये 17 जाके इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 17 प्लस का 85 ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 102। तो ये 102, 51m बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 102। तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो m बराबर हो जाएगा 102 और बटे में कितना आ जाएगा 51। तो 51 दूनी कितना होता है 102, यानी कहने का मतलब है जो m की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 2, तो वो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ जाएगा m बराबर 2। ये क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बस आपको करना क्या, इसका HCF निकालना था, इसके बाद वैल्यू तो आपने फाइंड कर ही ली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दिया गया है 3^45। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिया गया है 3^45 -1 और 3^35 -1 का HCF ज्ञात कीजिए। भाई इसका हमें HCF बताना है। तो देखो भाई ये 3^45 है, तो 3^45 को हम कैसे तोड़ सकते हैं भाई, आप बताओ कैसे तोड़ सकते हैं। अभी 5 × 9, 9×45 तोड़ सकते हैं ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आपको सर लिख सकते 3^5 और ब्रैकेट में कितनी आ जाएगी पावर 9, माइनस का 1 है तो 1 को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक की पावर चाहे जितनी कर दो वो हमेशा एक ही रहती है। ठीक है भाई, चलिएगा अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 3^35 इसको कैसे करेंगे भाई, तो 3^35 को कैसे करें। अब देखो यहाँ पर 1 की पावर 9 है ना, तो इसकी पावर इस पर 9 ही लगा दो, क्योंकि यहाँ पर 9×45 है ना, 9 से डिवाइड किया। अब ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3^5 और उसकी पूरे की पावर 7, तो 5×7 = 35 माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 की पावर आ जाएगी 7। तो 1 की पावर चाहे जितनी कर दो वो एक ही रहेगा। तो इसका HCF बताना था हमें, है ना। तो HCF क्या होता है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या यहाँ पर 3 की सबसे पावर 9 है, यहाँ पर पावर ज़्यादा है, तो ये तो LCM हो जाएगा। हमें बताना क्या, हमें बताना HCF। तो HCF क्या होती है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी है, 7 है ना। तो 3^5, तो 3^5 7 यहीं से आया ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगी हमारी 3^5 माइनस का 1, माइनस का कितना हो जाएगा 1। तो 3^5 होता कितना है, तो ये होता है आपका 243 और माइनस का 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 242। ये इसका फाइनली आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से दोस्तों हमारा आता है टाइप नंबर तीसरा। टाइप नंबर तीसरा है जो आपके बटे वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि इसका जो फार्मूला होता है कि अंश और हर, जब बात आती है अंश और हर की, जब बात आती है अंश और हर की, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाए अंश बटे हर में इसका एलसीएम पूछा जाए, तो इसका फार्मूला होता है अंशों का एलसीएम, अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम और बटे हर का एचसीएफ। हर का क्या निकालना है हमें, हर का निकालना है मासा और अंश का क्या निकालना है लासा। ये तो मैंने एसएससी जीडी में भी आपको बताया है। ये सारी चीज़ें आपकी सारी पढ़ी पढ़ाई चीज़ें हैं। अब यहाँ से देखो एलसीएम तो आपको दिया गया है। एलसीएम हमें क्या दिया गया है, एलसीएम दिया गया 1/6, 1/4 और 1/2। ये तो आपका है एलसीएम। ठीक है, तो अंश क्या है, ऊपर वाली संख्या है, तो ऊपर वाली संख्या इस फॉर्मूले पे आपको रख देना है। ये जो फार्मूला बताया इस फार्मूले को लेना है। तो ऊपर अंश क्या एक ही है, तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 1 1, ये तो तीनों का एलसीएम आ गया। अब यहाँ 6 4 2 का हमें क्या ले लेना है एचसीएफ। तो 6 4 2 ये आ गया हमारा कितना, तो आपको सर ये आ जाएगा हमारा 6 4 2, 6 4 2 इसका ले लें क्या हमें एचसीएफ। तो 6 4 2 का एचसीएफ ऊपर
एक एक है तो एक का एलसीएम एक ही रहेगा और नीचे एचसीएफ क्या हो जाएगा, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी हमारी, 2 है। तो ये कितना आ गया, 1/2, बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो मतलब क्या करना है, हर का एचसीएफ। तो 6 4 2 का एचसीएफ कितना है, 2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से कट गया ना भाई, तो बस 1/2 आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। बस इस फॉर्मूले को याद रखो, हमेशा जब भी भिन्न का क्वेश्चन आए और एचसीएफ एलसीएम की बात की जाए तो हमेशा अंशों का एलसीएम होना चाहिए और हर का एचसीएफ। अब जैसे यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने फार्मूला आपको इस बार दे रखा है, ठीक है। और क्वेश्चन जो दिया है उन्होंने वो आपको दिया है 5/6, 6/5, 3/2। ठीक है, ऊपर वाली संख्या क्या होती है, हमारी अंश होती है, और जो बटे में जो संख्या नीचे लिखी होती है वो हमारी हर होती है। तो अंश का क्या करना है, एलसीएम लेना है, हर का क्या करना है, एचसीएफ लेना है। तो बस अंश ले लो भाई, 5 6 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 6 पंचे 30, 5 छक्का 30, 3 दाम 30। तो एलसीएम कितना आ गया, 30 बटे हर क्या होगी, तो हर भैया क्या हो जाएगी, तो 6 5 2। तो भैया 5 तो कट नहीं रहा है, 2 भी नहीं कट रहा है, 6 भी नहीं कट रहा है, तो ये किससे कटेगा, केवल 1 से। तो भैया हर कितना हो जाएगा हमारा 1। 6 5 2 हर क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो 30 1 यानी कि 30 आ जाएगा भैया। इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अब ये देखो, क्वेश्चन कठिन किसको लगेंगे, कठिन उसको लगेंगे जो भाई पहली बार चैप्टर को पढ़ रहा है। अब पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन जब ये क्वेश्चनों को बार बार लगाओगे, चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएंगी ना, तो यही क्वेश्चन आपको सरल लगने लगेंगे। अब ये देखो भाई, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जब भी भिन्न का क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से पूछा जाए तो हमेशा अंश का आपको क्या करना है, अंश का हमेशा आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। और हर का क्या करना है, हर का हमेशा आपको एचसीएफ लेना है बस। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता है तो आप ये भिन्न वाले क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, आराम से आंसर आ जाएगा। जैसे संख्या आपको दी है 3/8, 9/20, 15/16। तो 3 और 9 15 का इनका एलसीएम ले लो और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ ले लो। तो 3 9 15 का एलसीएम कितना आएगा भाई, बताओ। 3 और 9 15। तो 3 9 15 ऐसी संख्या पढ़ो जो तीनों से कटे, 15 तियाँ 45। तो हमेशा बड़ी संख्या को पढ़ के पढ़ो जिससे ये तीनों संख्या कट जाए। तो 15 तियाँ 45। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, इसका 45 आ गया। और एचसीएफ छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 8 20 16 का एचसीएफ क्या होगा भाई, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, है ना। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो आपको सर 4 आ जाएगा। तो 45/4, ये दोस्तों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिएगा भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 2/4। सेम क्वेश्चन है भाई, इस बार क्या किया उन्होंने, 4 संख्याएं दे दी हैं। भैया क्या करना है, अंश का एलसीएम ले दो। तो 2 4 8 10, 2 4 8 10 का एलसीएम कितना होगा भाई, इसका हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर 10 का पारा पढ़ेंगे, 10 चौको 40, है ना। तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, 4 दाम 40। तो ये इसका एलसीएम आ गया 40। और 3 9 15 21। तो इसका एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना होगा भाई, इसका क्या करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है, 3। 3 से सारी संख्या कट रही है, 3 का सारा आपका मल्टीपल है, तो ये कितना हो जाएगा, 40/3। बस हो गया आंसर, हो गया ना आंसर। कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन भाई सेम क्वेश्चन है, इन्होंने इस बार पूछ दिया एचसीएफ ज्ञात कीजिए भाई। एचसीएफ पूछा है भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एचसीएफ हमें पूछा है। अब देखो एलसीएम नहीं पूछा है, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। अब एचसीएफ जब पूछा जाए तो अपोजिट कर देंगे भाई। अब ऊपर वाली संख्या का क्या कर देंगे, एचसीएफ कर देंगे। जब एचसीएफ ही पूछा है तो एचसीएफ, और नीचे वाली संख्या का क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे। ये तब करेंगे जब हमसे संख्या पूछी जाए। एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम बराबर क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम बटे एच हरों का एचसीएफ। और जब एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ बराबर कर देंगे अंशों का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 2 3 5 का अब एचसीएफ निकालना है, क्योंकि हमसे यहाँ पर एचसीएफ पूछा, इस चीज़ को याद रखना। नहीं तो कमेंट करके पूछो कि सर पहले आपने ये बताया अभी ये ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो 2 3 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना होगा, तो 1 आएगा। 2 3 5 का एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा, क्यों होगा, आप जानते हो कि 2 3 5 ये कटेंगे नहीं, तो बस 1 ही होगा। 3 4 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। तो यानी कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 1/12। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। और बस आपको इतना याद रखना है कि एचसीएफ बराबर होता है एलसीएम बटे एचसीएफ, ठीक है। और एचसीएफ बराबर एलसीएम बराबर होता है एलसीएम बटे एचसीएफ, और एचसीएफ बराबर हो जाएगा एचसीएफ बटे एलसीएम।
ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन जैसे इन्होंने पूछा कि HCF ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले अंशों का निकाल देंगे HCF, अंशों का निकाल देंगे HCF और हर का क्या निकाल देंगे LCM, हर का क्या निकाल देंगे LCM। अब ये करना है आपको, ठीक है। तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे तो 6 और 16, तो 6 और 16 का HCF कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, यानी कि 2 आ जाएगा। HCF ऊपर का आ गया 2 आपका, ठीक है। अब 7 और 210 का एलसीएम कितना होगा, 7 और 210 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, तो 7 या 21 यानी कि 210 ही रहेगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 210। अब ये कट सकता है, किससे कटेगा, 2 एकम 2 और एक किससे कट जाएगा, 2 एकम 2 और 0, 2 पंचे 10, यानी कि 1/105, 1/105। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इस बार भी क्वेश्चन में क्या किया, HCF पूछा है। तो HCF पूछा है ना, तो HCF बराबर फॉर्मूला में एक बार नोट कर देता हूँ। अब क्या होगा, HCF और बटे में आ जाएगा आपका LCM, ठीक है। और जब LCM पूछेगा तो LCM बटे HCF करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, पहला पॉइंट और ये आपका दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पर HCF पूछा है ना, तो इस वाली ट्रिक को लगाएंगे। तो ये आपका ऊपर संख्या अंश होती, नीचे LCM होती है। तो 54 और 3 सही 9/17। तो सबसे पहले तो इसको सही से लिख लो, 3 सही 9/17 को क्या लिखेंगे, तो 17 3 51, 51 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60/17। कितना हो जाएगा, 60/17। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई इसको काट देंगे, जो कट जाए उसको काट दो। तो इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, ठीक है। और भी कुछ कटेगा, और भी कुछ कट सकता है, और भी कट सकता है, कैसे, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 तियाँ 36 और 17 तियाँ 51, ठीक है। और कुछ नहीं कटेगा। अब यहाँ पर आपकी संख्या क्या आ गई, हमारी संख्या आ गई 6/1, 60/17, 12/17। बस अब इसका हमें क्या करना, हमें इसका HCF बताना है। तो 6 60 12 का HCF कितना होगा भाई, इसका HCF कितना आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या छोटी से छोटी, HCF तो 6 ही आ जाएगा, क्योंकि 6 60 12 सबसे कट रहा है छोटी से छोटी। और 17 17 1 का LCM कितना होगा भाई, 17 ही आएगा भाई, LCM तो 17 ही आएगा, यानी कि 6/17। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, आप पूछा 17.5, यहाँ पर पॉइंट दिया 17.5, फिर 42 और 14, इसका मैं क्या बताना है, HCF बताना है। तो देखो 17.5 है ना, इसको बटे में बना लो। कैसे, जैसे 17.5 जैसे मैं इसका दशमलव हटाऊंगा तो बटे में एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। और बाकी के जितने भी आपकी संख्याएं दी गई हैं इनके बटे में एक मान लो। जब हर ना पता हो तो हमेशा एक मान लिया करो, 14/1। तो भाई देखो अंश बटे भिन्न वाला ऑप्शन बना लिया। तो बस हमें HCF बताना है, तो ऊपर का क्या निकाल देंगे HCF, नीचे का LCM। तो LCM तो बटे में आपका 10 ही रहेगा, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा HCF। तो HCM देखो काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, 7 पाना 35, 25 सत्ते 175। तो HCF कितना आ गया, 7, यानी कि इसका HCF जो निकल के आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, 7। तो यानी 7/10, 7/10 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.7 बार। कहने का मतलब इसका जो HCF आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 आपके सामने दिया गया है 1.08, ठीक है, 0.36 0.9 का HCF। इनको चाहो तो आप बटे में बना सकते हो, बटे में बना लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि आपका 1.08 है भाई, ठीक है, पॉइंट हटेगा, बटे में कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है। ठीक वैसे ही आपका 0.36, इसको मैं 36/100 लिख सकता हूँ, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर 9/10 आ जाएगा आपका, 9/9 पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 0.90 होगा, तो मान लो यहाँ पर जीरो भी मान लो ना, तो भी ऊपर एक संख्या जीरो आ जाएगी, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। ऐसे रख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 90/100। तो यानी कहने का मतलब है नीचे हर कैसे हैं, हर समान है, तो इसका क्या लेना है हमें, LCM। तो हर के बटे में कितना आएगा, बटे में तो आपका 100 आना ही है। और ऊपर वाली संख्या का क्या ले लेना है हमें, HCF ले लेना है। नीचे वाली का LCM तो 100 होगा ही, ऊपर वाली संख्या का HCF ले लो। तो HCF कितना आ जाएगा, तो 108, 36 और 90। तो 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, 18 नंबर 108, ये सबसे छोटी सी छोटी संख्या हो जाएगी जिससे कट जाएगी। 18/100 भाई काटेंगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.18 आ जाएगा,
ये दोस्तों इसका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा HCF हुआ जाके, तो 0.18 ऑप्शन नंबर सी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 1.75, 5.6 और 7 का एलसीएम और एचसीएफ। इस बार एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। तो जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए वही फॉर्मूला है हमारा, मैंने अभी आपको बताया था कि एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम बराबर होता है एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है। ये वाला फार्मूला किस में लगेगा, सबसे पहले वाले में, क्योंकि इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालो। तो 1.75 इसको पहले तो लिख लेंगे भाई, दशमलव हटाएंगे 2 अंक बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 175 बटे में 100, ये हो जाएगा हमारा कितना 56 बटे, और ऊपर एक जीरो आ जाएगी तो ये बटे में आ जाएगा 100, इसके साथ में एक जीरो भी आ जाएगी तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 700 बटे में 100, ठीक है भाई। बटे में 100 लगा लो, 7 के लासा में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये कट जाएगा हमारा, कैसे कटेगा, ये कटेगा 25 से, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, ठीक है। इसको भी काटेंगे तो ये कट जाएगा 0 से 0, ये कटेगा 2 से, 2 पंचे 10 और 28 दूनी 56, 0 से 0 7/1, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 7/1 आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, 7 28 7, इसका क्या कर लेना, एलसीएम ले लेना। तो ये हो जाएगा 7/4 कॉमा 28/5 कॉमा 7/1, ठीक है। अब हमें ऊपर का क्या लेना, एलसीएम। तो 28 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 28 ही रहेगा, और 4 5 का एचसीएफ ले लेंगे तो कितना आएगा, 1 ही रहेगा, यानी कितना आ गया भाई 28/1। 28/1 बराबर कितना हो गया, तो ये तो हो गया 28, यानी ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब हमें इसका लेना है एचसीएफ। अब एचसीएफ के लिए फॉर्मूला तो मैंने बताया ही था आपको, क्या, जब एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ कर देना है और हर का एलसीएम ले लेना है आपको। अब इस बार दोस्तों आपकी जो चीज़ें हैं ना जो बदल जाएंगी, बस तरीका वही है करने का। अब ऊपर वाली संख्या क्या थी हमारी, संख्या तो यही निकल के आएगी हमारी 7 28 7 और 4 5 1। तो ऊपर वाले का हमें क्या लेना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ तो इसका हमारा कितना आ जाएगा भाई, छोटी से छोटी संख्या तो कौन सी है, 7 है, जो सबसे कट जाए तो 7 तो ये रहेगा ही। एलसीएम 4 5 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा भाई, 5 चौको 20, 4 पंचे 20, 20 एकम 20, तो कितना आ गया भाई 7/20। अब 7 बटे में नहीं है तो पॉइंट में है, तो भाई पॉइंट से भाग दे के देख लेंगे कितनी बार जाएगा, इसको काट देंगे, जीरो आ जाएगा, 0.70 हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, तो 0.3 60, 10 बचेगा, 20 पंचे 100, तो 0.35। तो 0.35 ये क्या है, ये तो इसका हो गया एचसीएफ, और ये क्या हो गया इसका, ये हो गया एलसीएम। तो देख लो 28 और 0.35 है किसी में, 28 और 0.35 ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन कैलकुलेशन थी जिसे आप लोग कर सकते थे, ठीक है। चलिएगा बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ से थोड़ी सी हमारी टाइप चेंज होती है, टाइप नंबर चौथा स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है, टाइप नंबर 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 78 है और उनका मासा 13 है, तो इनमें से एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या क्या है। आपको मैं बता दूं इसके लिए एक फार्मूला होता है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया पहली संख्या का एलसीएम इतना है और दूसरी का इतना है, या सॉरी दो संख्याएं हैं इनका एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है, तो उनमें से एक संख्या यदि ये है तो दूसरी संख्या क्या है, या दूसरी संख्या ये है तो पहली संख्या क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस फार्मूले को याद कर लो। ये क्वेश्चन आपके हिसाब से ये समझ लो कि एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 110% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या मेरे दे रखी है 26, ठीक है। हमें दूसरी संख्या बतानी है, तो दूसरी संख्या में पता नहीं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड नंबर, ठीक है। एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया गया 78 गुणे एचसीएफ कितना दिया गया, एचसीएफ दिया गया 13। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई 78 गुणा 13, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालनी है दूसरी संख्या, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दूसरी संख्या बराबर 78 गुणा 13, इसको ऐसे ही लिख लो भाई, गुणा में आ जाएगा 78 गुणा 13 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 26। अब इसको तो कर सकते हो ना, कैसे, इसको काट दे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 2 से काट देंगे, 2 तियाँ 6 और 2 नेम 18, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई दोस्तों, 39 निकल के आ गई। बस इस फॉर्मूले को याद रखो, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं जल्दी से फास्ट।
क्वेश्चन नंबर कह रहा है यदि दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम 70 है और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है इसका 7 है। उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो भाई क्वेश्चन है भाई पहली संख्या हमारी कौन सी है 35, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या में निकालनी है तो गुणा लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर 70 गुणे 7 एलसीएम इंटू एचसीएफ। हो गया ना भाई। तो ये हमारे निकालेंगे दूसरी संख्या बराबर ये हो जाएगा 70 गुणे 7 बटे में कितना आ जाएगा आपका 35। 7 से काटेंगे 7 पना 35, 5 से कटेगा 14 पंचे 70। यानी कहने का मतलब जो दूसरी संख्या हमारी निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 14। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एनी डाउट किसी को, कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेकर भाई कमेंट करके पूछ लेना भाई, ठीक है। हो सकता है मैं आपको बाद में बताऊं, जब भी मुझे समय मिलेगा आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 36 और एन का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 9 और 180 है, तो एन का मान ज्ञात करें। एन क्या है, एन ही तो हमारी दूसरी संख्या है मेरे दोस्त। एन क्या है, हमारी दूसरी संख्या। क्यों, क्योंकि हमें पहली संख्या इन्होंने दे रखी है 36 और दूसरी संख्या हमारी एन बराबर दूसरी संख्या हमारी क्या है एन, वही क्वेश्चन है सेम। तो एलसीएम कितना है हमारा 9 गुणे एचसीएफ कितना है हमारा 180 है। हमें एन की वैल्यू निकालनी है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 9 गुणे 180 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई 36 हो जाएगा। 9 से काट देंगे 9 चौको 36, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 4 चौके 16 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2 4 पंचे 20, तो कितना आ गया भाई 45, यानी कि 45 किसके पास है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 45। एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई 45। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम। भाई यहाँ पर बात हो रही है असहभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना है 638 है। यदि एक संख्या 29 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई दूसरी संख्या भाई सेम क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी को पता है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है। दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो पहली संख्या इन्होंने कितनी दे रखी है 29। हमसे क्या पूछी भाई दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है। हमें क्या करना है एलसीएम, एलसीएम कितना दिया गया भाई 638। और संख्याएं कैसी हैं सहअभाज्य संख्याएं हैं। जब सहअभाज्य संख्या बात हो रही है ना तो हमेशा उनका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। तो भाई मल्टीपल किससे करेंगे एचसीएफ का 1 से, क्योंकि दो सहअभाज्य संख्याओं का हमेशा मासा 1 होता है। तो बस यहाँ से कर लेंगे तो वही दूसरी संख्या निकालनी थी। 638 से कम 638 ही रहेगा, डिवाइड बाई किससे हो जाएगा 29 से। तो 29 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई 29 दूनी होता है 58, 5 बचेगा फिर 29 दूनी 2 बार जाएगा ना, तो 29 दूनी 58, 5 बचेगा फिर 29 दूनी 58 यानी कि 22। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 22 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 2 है और उनका गुणनफल 120 है, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। भाई इस बार हमसे एलसीएम पूछा है भाई, तो देखो गुणनफल कितना है भाई, गुणनफल हमारा है 120। ठीक है, गुणनफल हमारा कितना है 120 है। और कह रहा है कि मासा कितना हमारा 2, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे हमें निकालना क्या है एलसीएम, इंटू कर देंगे भाई एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है ना, तो बस एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा गुणनफल और बटे एचसीएफ। ये हमारा हो जाएगा गुणनफल बटे एचसीएफ। तो गुणनफल हमारा कितना है, गुणनफल है हमारा 120 बटे एचसीएफ कितना है हमारा 2, कितनी बार जाएगा 60 बार, तो यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 60। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे भैया 120 है तो 120 किससे का डिवाइड होगा 60 से। हो गया भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है 248 868 का एलसीएम, 248 868 का एलसीएम 1736 है, तो इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो भाई इनका एचसीएफ ज्ञात करना है तो इसको भाई फॉर्मूले भी हम कर सकते हैं। कैसे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या, वही तरीका जो मैंने आपको बताया था। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना एचसीएफ है, तो बस एचसीएफ ही तो निकालना है। तो एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी हमारी 248 है, 248 गुणा दूसरी संख्या हमारी कितनी है 868 है, बटे एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 1736। अब इसको डिवाइड कर लो, इसको भी डिवाइड कर लेंगे। अब इसको काटो, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन करेंगे 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, कितनी बार कट गया 868 बार। ठीक है,
इसको काट देंगे 2 से, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8, ठीक है। अभी ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, ठीक है। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 434 से 434 कट गया तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 124। कहने का मतलब इसका राइट आंसर कितना आएगा भाई 124 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है 15 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। भाई देखो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पूछा है, तो भाई कुछ नहीं करना, बस सिंपल आपको इनका गुणनफल कर देना है। तो 15 गुणा 25, 15 पना 75 की 5 कैरी करेगा 7, 15 दूनी 30, 7 कितना हो जाएगा 37, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 375 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के पास है, तो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था भैया, क्या पूछा था, गुणनफल पूछा था। तो भाई एलसीएम दिया था, एचसीएफ भी दिया था, दोनों का गुणनफल कर दिया, आ गया 375। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब से क्लास स्टार्ट हुई है मैंने आपको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है भाई। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से इसको फास्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया गया कितना है, 75 है और 450 दिया गया। कितना है अभी, 75 है और 450 है। और कह रहा है कि पहली संख्या को हम 3 से विभाजित करते हैं तो भागफल 75 आता है। तो दूसरी संख्या, देखो यहाँ पर हमें पहली संख्या दी गई है, बताया गया कि फल 75 आता है और 3 से इसको विभाजित करते हैं। तो हमसे पूछे दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। तो देखो पहली संख्या, फार्मूला हमारा वही रहेगा। तो एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम हमारा है 400। एलसीएम पे कितना हमारा, एलसीएम तो हमारा है इसमें से 450, ठीक है। एलसीएम है हमारा 450 और एचसीएफ पूछेंगे तो एचसीएफ कितना बताया गया है, एचसीएफ हमें दिया गया है 75। एचसीएफ कितना दिया गया 75। तो सबसे पहले निकालो भाई पहली संख्या, क्योंकि पहली संख्या हमें पता नहीं है। और कह रहा है कि पहली संख्या को हम 3 से विभाजित करते हैं, ठीक है, 3 से। तो भाई तो पहली संख्या निकालेंगे तो ऐसे सबसे पहले तो पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या को है ना एचसीएफ है ना, पहली संख्या मासा है ना, तो एचसीएफ कितना हमारा 75 है। और कह रहे हैं इसको 3 से गुणा करते हैं, तो 3 से गुणा करते हैं तो 75 गुणे 3 से विभाजित करते हैं ना, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 पच्चे 15 की 5 और 3 सत्ते 21 1 22 225 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है और भागफल 75 आता है, ठीक है, भागफल 75 आता है। अब दूसरी संख्या का एलसीएम, एलसीएम कितना है इसका 450 है, गुणे पहली संख्या, दूसरी संख्या निकालना हो तो 450 गुणे एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना भी 75 बटे पहली संख्या हमारी कितनी आ गई 225। अब इसमें वही फार्मूला लग गया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और ये जो आंसर आएगा वो हमारी दोस्तों संख्या निकल के आ जाएगी। दूसरी संख्या कैलकुलेट करेंगे भाई, इसको काट देंगे 5 से, 5 से काट देंगे, 5 चौको 20, 5 25 और 15 पना 75, ठीक है, 15 बार, 45 से कट जाएगा 10 बार और 15 दामन हो जाएगा आपका 150। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 150। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और इनका एलसीएम 96 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई संख्याएं आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि दो संख्याओं का रेशियो दिया गया 3 ए, इनके साथ में वेरिएबल मान लेते हैं ए, और यहाँ इसका दिया गया आपका 2 है, ठीक है। ये हमारी संख्याएं दी गई हैं और इनका जो एचसीएफ है वो कितना दिया गया 96 दिया गया, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया गया इनका, सॉरी एलसीएम दिया गया ना, एलसीएम, एलसीएम 96 दिया गया है, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूँ इनका एचसीएफ कितना होगा, यदि मैं आपसे बोलूँ इनका एचसीएफ कितना होगा, तो आपको सर इसका एचसीएफ होगा ए। इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि 3 ए 2 ए, तो इनका एचसीएफ क्या होगा ए हो जाएगा। एलसीएम तो आपका इन्होंने दे ही रखा है कितना है 96। तो यहाँ से निकाल लेंगे क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम कितना दिया गया, एलसीएम हमारा 96 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना हमारा ए। तो देखो भाई फार्मूला बन गया, ये आपका क्या बन गया, फार्मूला बन गया, कौन सा, पहली संख्या फिर गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना था, ए था। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारा 96 और बटे में कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, ये तो कॉमन है ही, 6 से काट देंगे तो 16 छिक्का 96, कितना आ गया भाई 16 आ गया।
ये कितना आ गया मेरे दोस्त, आप कहो सर ये तो आ गया हमारा 16, ठीक है 16 आ गया। अब ये तो हमारा आ गया ए का मान, तो ए बराबर हमारा आ गया है 16, ए बराबर हमारा आ गया 16। अब इस ए का मान हमें इन इसमें रख देना है, इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 3, ठीक है 16 गुणा 3, और ये इसमें कितना आ जाएगा 48, और इस ए का मान इसमें भी रख देंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 और गुणे 16, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो क्या आ गया हमारा 48,32, यही आंसर हो जाएगा। 48 32 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए के पास है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है भाई, उनका एलसीएम 120 है। तो संख्याएं पूछी है ज्ञात करने के लिए भाई, सेम तरीका है भाई, सेम तरीका है, क्वेश्चन का फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। इसके साथ में आपको वेरिएबल मान लेना 5a × 4a। तो एचसीएफ कितना मान लो, इसका एचसीएफ ए मान लो आप, ठीक है। इसका एलसीएम दिया गया तो आप इसका एचसीएफ ए मान लो, बस डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। तो भाई पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 5a, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 4a बराबर एलसीएम, एलसीएम कितना 120 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना मान लेंगे ए, बस एचसीएफ ए मान लो, बाकी का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा ए बराबर, तो ये बराबर कितना हो जाएगा हमारा 120, और 5 चौको 120, यानी 120/20, 5 चौको 20, कितना आ जाएगा आपको सर, ये आ जाएगा हमारा 6 आ गया ना। तो अब इस 6 का मान किस में रख देंगे, ए की वैल्यू 6 आ गई है। अब ए का ये जो 6 का मान है ना, ये इस वाले ऑप्शन यहाँ पे रख देंगे 5a 4a में इसका मान रखने पर, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 6, और ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 6, 4 गुणे 6, तो ये कितना आ गया 30 और 24, कितना आ गया 30 24, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, इनका एचसीएफ 12 है, तो वे संख्याएं क्रमशः कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, वो संख्या पूछा है। तो भाई 1 2 3 है ना भाई, क्या होगा भाई, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, रेशियो दिया गया 1:2:3, इनका एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ कितना है इनका 12 है। तो भैया 12 से संख्या ही ऐसी भाई, सीधे सीधे गुणा करा दो भाई, 12 से इसकी भी गुणा करा दो, 12 से इसकी भी गुणा करा दो, 12 से इसकी भी गुणा करा दो, बस एचसीएफ ही तो पूछा था। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 12 तीन 36। देखो 12 24 36 कहाँ पर है, 12 24 36 ऑप्शन नंबर डी के पास, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12 24 36, बस इस चीज़ को याद रखो, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर यदि मान लो 2 4 6 भी संख्या दे देते ना, तो उसका अनुपात क्या होता है, छोटे से छोटा होता है, तो उसको काट लेते और बस इसका मल्टीपल कर देते। तो कितना आ गया भाई 12 24 36, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा मेरे दोस्त, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास लगभग 1 घंटे ज़्यादा की ही क्लास हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको चीज़ें समझानी है, इस वजह से थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, लेकिन जो क्वेश्चन जो 40 के हैं वो अपने आप में बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करूँगा कि जो प्यार आप लोगों ने एसएससी जीडी की क्लास में दिखाया वो एनटीपीसी मैथ बुक सॉल्यूशन में आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे भाई। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि इस फैमिली को थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करेंगे भाई। जितने भी हमारे नए भाई बहन इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, तो सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए, और ऐसे ही दोस्तों कंटेंट्स आप लोगों के लिए डेली आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते रहें, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है, इसका बोर्ड पीडीएफ, वो हमारे टेलीग्राम पर थोड़ी देर में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और वैसे भी इसका जो बुक का पीडीएफ है वो ऑलरेडी मैंने आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रखा है, तो टेलीग्राम की फाइल में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी इसका बोर्ड पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और आप लोगों की जो बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये एग्ज़ाम से पहले हम बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और कल एलसीएम एंड एचसीएफ का हमारा लास्ट क्लास होगा, और कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। कल ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, क्लास कैसी लगी एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलेगा, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।